अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को दिल्ली और एक को रांची से आज जुमेरात को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से दिल्ली पुलिस ने अब तक दाइश के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आफ्ताब और सूफियान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आफ्ताब और सूफियान मुंबई के रहने वाले हैं, जबकि अशर दानिश को रांची के करीब से गिरफ्तार किया गया। दानिश को रांची के एक लॉज में छापे के दौरान पकड़ा गया, जहां वो तालिब इल्म के तौर पर रह रहा था। कल आफ्ताब नामी दहशतगर्द को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। आफ्ताब मुंबई का रहने वाला है और इस मॉड्यूल का एक अहम हिस्सा बताया जा रहा है। इस नेटवर्क से वाबस्ता दानिश नामी एक और मुश्तबा शख्स को आज रांची के करीब इस्लाम नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है और सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 12 मुकामात पर छापे भी मारे हैं। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। पहले तो इतना प्रीमियम कलेक्शन, ऊपर से बाय वन गेट वन का ऑफर। जी हाँ, सही सुना आपने। कुर्ता पजामा, पठानी, तोप, सारों पे बाय वन गेट वन फ्री रहने वाला है। विजयनगर कॉलोनी में ये बिल्डिंग तो सभी जानते होंगे, नूरानी लिबास। मिलाद के मौके पर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 15 सितंबर तक रहेगा। इस स्टोर में कल मैंने ऐसे कस्टमर्स देखा, ऑलमोस्ट 40-50 कुर्ताज की शॉपिंग करके जा रहे थे। एकदम खूबसूरत कलेक्शन है, प्रीमियम फैब्रिक क्वालिटी है। ऑफर के एंड तक का वेट मत करिए, अभी जाइए और अपनी शॉपिंग कर लीजिए। कुर्ता पजामा, पठानी, तोप, बच्चों से लेके बड़ों तक। ये ऑफर आपको नूरानी लिबास के 3 ब्रांचेस पे रहेगा, विजयनगर कॉलोनी, टोली चौकी एंड मलकपेट। स्टोर के टाइमिंग सुबह 10:30 से रात में 10:30 तक है। और मैं गया था नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी ब्रांच। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से बात की और हिंदुस्तान कतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाने के लिए अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान कतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत करते हुए इजराइल की तरफ से हमास के रहनुमाओं पर दोहा में हालिया हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कतर के लिए हिंदुस्तान की हिमायत और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए इसकी कोशिशों पर जोर दिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल को अपने पार्लिमानी हल्के के 2 रोजा दौरे के पहले दिन एहतजाज का सामना करना पड़ा। रियासती वजीर आजादाना चार्ज दिनेश प्रताप सिंह पार्टी कारकुनों के साथ हाईवे पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान सभी ने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। बीजेपी कारकुनान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के खिलाफ किए गए तबसरों से नाराज थे। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक गर्मा गर्म बहस और हाथापाई हुई। इस दौरान राहुल का काफिला तकरीबन 15 मिनट तक हाईवे पर रुका रहा। इसे अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी में कोताही करार दिया जा रहा है। पुलिस अफसरान के समझाने पर बीजेपी कारकुनान आधे घंटे के बाद पुरसुकून हुए। सुप्रीम कोर्ट में पड़ोसी मुल्क नेपाल में बदामनी और गुज़िश्ता साल बांग्लादेश में दस्तूरी मिशनरी ठप होने का तस्करा किया गया। चीफ जस्टिस बी आर गोई की ज़ेर क़यादत 5 जजों की दस्तूरी बेंच इस सवाल पर सदारती रेफरेंस के बारे में समाअत कर रही थी कि आया अदालत रियासती असम्बलियों में मंजूरा बिल से निपटने के लिए गवर्नर्स और सदर जमहूरिया के लिए टाइमलाइन मुकर्रर कर सकती है। 4 शुबे को दिन भर जारी समाअत के दौरान अदालत ने ये रिमार्क्स किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गोई ने कहा है कि हमें हमारे दस्तूर पर फख्र है। देखिए हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है। हमने कल नेपाल में कुछ देखा। जस्टिस विक्रमनाथ ने इस मौके पर कहा कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश में भी ऐसे ही मुजाहिरे देखे गए। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली ने हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह तबसरा उस वक्त किया जब सॉलिसिटर जनरल बिल्स की मंजूरी के मामले में गवर्नर्स की मुदाफ़त कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इनसे कल्ब शर्जील इमाम और गुलफशा फातिमा भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें इन्हें और 8 दीगर अफराद को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उमर खालिद ने वकील एन साई विनोद के जरिए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उत्तर प्रदेश के जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही इनके शरीक मुल्जिम ठेकेदार बरकत अली को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। फिलहाल अदालत के इस फैसले से आजम खान को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तवील अरसे से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के लीडर पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मामला समाजवादी पार्टी हुकूमत जाने के बाद इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह हो के 12 अगस्त को समाअत मुकम्मिल होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था। रामपुर के मशहूर डोंगरपुर तनाज़े से मुतालिक एक मामले में आजम खान ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।
सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू नवमुंतखब नायब सदर सीपी राधाकृष्णन को कल जुम्मा 12 सितंबर को ओहदे का हलफ दिलाएंगी। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में एक इजलास के दौरान मुनक्किद की जाएगी। हुकाम के मुताबिक इसी दौरान सदर मुर्मू राधाकृष्णन को बाकायदा तौर पर नायब सदर के ओहदे की हलफ दिलाएंगी। ये इंतखाब इसलिए हुआ क्योंकि साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने नेपाल की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल का जिक्र करते हुए मरकजी हुकूमत को इससे सबक सीखने का मशवरा दिया है। उन्होंने पार्टी के तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया में मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने लिखा कि नेपाल में बेरोजगारी और गुस्से की चिंगारी से आग भड़की है। हिंदुस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए। बेरोजगारी, जमहूरियत की तबाही और जात-पात की बढ़ती हुई सियासत मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। संजय रावत के मुताबिक हिंदुस्तान में रोजगार तबाह हो गया है। 80 करोड़ लोगों को हुकूमत की तरफ से मुफ्त दिए जाने वाले 5 से 10 किलो राशन पर लोग जिंदा है। इनका गुस्सा कभी भी भड़क सकता है। हुकूमत होश के नाखून ले। नाज़रीन, संजय रावत के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में मारूफ सनअतकार संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की जायदाद पर बड़ा कानूनी तनाजा खड़ा हो गया है। इनकी तलाकशुदा बीवी अदाकारा करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे अदालत पहुंचे हैं और उन्होंने अपने वालिद के असासों में हिस्सा मांगा है, जबकि संजय कपूर की तीसरी बीवी, जो इनकी मौत के वक्त इनकी कानूनी बीवी थी, प्रिया सचदेव कपूर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि करिश्मा के बच्चों को फैमिली ट्रस्ट से पहले ही 1900 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अब इन्हें और क्या चाहिए? इनके वकील और सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने अदालत में कहा है कि यह सब शोर शराबा क्यों? सिर्फ 6 दिन पहले ही इन्हें इतनी बड़ी रकम मिली है, अब और क्या चाहिए? करिश्मा कपूर के बच्चों का इल्जाम है कि प्रिया कपूर ने वसीयत जालसाजी से तैयार की है ताकि जायदाद पर मुकम्मल कब्जा कर सकें। उन्होंने वसीयत को चैलेंज करते हुए कहा कि यह गैर मोतबर है क्योंकि रजिस्टर भी नहीं की गई। अदालत में करिश्मा कपूर के बच्चों की जानिब से सीनियर वकील महेश जेठमलानी पेश हुए। ताहम प्रिया के वकील का कहना था कि वसीयत का रजिस्टर्ड ना होना इसकी हैसियत खत्म नहीं करता। अदालत के फैसले भी मौजूद हैं कि गैर रजिस्टर्ड वसीयत भी कानूनी तौर पर मोतबर रहती है। इसी दरमियान अदालत में संजय कपूर की वालिदा रानी कपूर ने भी अर्जी दाखिल कर दी। उन्होंने भी वसीयत पर एतराज़ात किए हैं। बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में वोटर लिस्टों पर स्पेशल रिवीजन यानी SIR की तैयारी तेज कर दी है। इलेक्शन कमीशन के बकौल इस अमल का मकसद वोटर लिस्टों को दुरुस्त, शफाफ और काबिल एतमाद बनाना है, जिसमें गैर कानूनी, गैर मुल्की तारिकीन वतन की शिनाख्त और इन्हें फहरिस्त से खारिज करने पर खास तवज्जो दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने की। ये मीटिंग इस एतबार से खास अहमियत की हामिल है कि इसमें पूरे मुल्क में SIR के निफाज की तैयारियों पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह के बिहार में वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी के नाम पर चलाई गई मुहिम बहुत तनाज़ात का शिकार हुई है और अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुहिम का अहम मकसद ये है कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम गैर मुल्की शहरियों, खास तौर पर बांग्लादेश और म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वालों की जाए पैदाइश की जांच के जरिए इन्हें वोटर लिस्ट से निकाला जा सके। रियासत आसाम के सिलचर के एक नौजवान मुस्लिम मैकेनिकल इंजीनियर ने इल्ज़ाम लगाया है कि भर्ती के दौरान इंसानी वसाइल के एक एहलकार ने इसे बरारास्त इनके मजहब के बारे में पूछकर इसे हरासा किया। शमीम बारभोया, जिन्होंने मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी थी, उन्होंने कहा कि महकमा HR ने इब्तदाई तौर पर इन्हें 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह की पेशकश की और इन्हें महीने की 6 तारीख के बाद ज्वाइन करने को कहा। शमीम कहा कि उन्होंने मुझे ऑफिस आकर ज्वाइन करने को कहा, लेकिन मुझे इनके दावों पर शक होने लगा क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मेरा सवाल ही खत्म कर दिया गया। शमीम के मुताबिक असल झटका तब लगा जब भर्ती करने वाले ने पूछा, आप हिंदू है या मुसलमान? शमीम ने दी ऑब्जर्वर पोस्ट से कि एक नौकरी के मुतलाशी के तौर पर मैंने हमेशा यकीन किया कि मौका मेरिट और मेहनत पर ही मिलता है, लेकिन मेरिट के बजाय मजहब की बुनियाद पर बचने से मुझे यह एहसास हुआ है कि बहुत से अहल उम्मीदवारों के लिए तासुब अब भी रुकावट है। इंडेड में सिलचर के बहारा रेलवे स्टेशन यार्ड में एक यूनिट में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मुलाजमतों की मुकम्मल तफसील में गैर मामूली हालात जैसे उम्मीदवार का पैदाइशी तौर पर बंगाली और पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तानी और 3 बड़ी ज़बानों का जानकार होना चाहिए। शमीम ने मजीद कहा कि यह मेरी महारत, काबिलियत या तजुर्बे का मामला नहीं था, ये मुकम्मल तौर पर मजहब का मामला था। मजहब मालूम होने पर मुसलमान इंजीनियर से मुलाजमत वापस ले ली गई है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और हैदराबाद में मुसन्नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत गांधी सरोवर के लिए दिफाई अराजी अलाट करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना हुकूमत के अहम गांधी सरोवर प्रोजेक्ट की तफसीलात से वज़ीर दिफा को वाकिफ कराया।
राजनाथ सिंह की सरकारी क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात में रेवंत रेड्डी ने बताया कि मूसा और ईसा नदियों के संगम के मुकाम पर गांधी सरोवर प्रोजेक्ट कायम किया जा रहा है। इसी संगम के मुकाम पर गांधी सर्कल ऑफ यूनिटी के नाम से यादगार तामीर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मुतविदा प्रोजेक्ट के मुकाम पर मौजूदा 98 एकड़ दिफा या राजी को अगर रियासती हुकूमत को मुंतकिल किया गया तो प्रोजेक्ट की तकमील में सहूलत होगी। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा और गुंबदान कुतुबशाही के इलाके में सयाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत ने स्काई केबल कार प्रोजेक्ट पर अमल आवरी का फैसला किया है। गुंबदान कुतुबशाही और गोलकुंडे के दरमियान सयाहों को स्काई केबल कार के जरिए मुंतकिल करते हुए इलाके में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने में यह प्रोजेक्ट मददगार साबित होगा। प्रोजेक्ट के लिए 3 नामुर कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रोजेक्ट की कामयाबी से तकमील के लिए मुख्तलिफ तकनीकी और माहौलियाती उमूर का माहिरीन के जरिए जायजा लिया गया। हैदराबाद के दोनों तारीखी मुकामात के दरमियान स्काई केबल कार प्रोजेक्ट रियासत में अपनी नवियत का पहला प्रोजेक्ट होगा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर तमाम 13 सितंबर को तेलंगाना की तमाम अदालतों में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के अलावा जिलाई और तालुकी सतह के अदालतों में सिविल केसेस और कंपाउंड बिल क्रिमिनल केसेस की यकसोई की जाएगी। जेलतवा मुकदमात की अदालतों के बाहर यकसोई में लोक अदालत मददगार साबित होगी। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के सरपरस्त है, उन्होंने 13 सितंबर को रियासत की तमाम अदालतों में लोक अदालत के एहतमाम की हिदायत दी है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के ओहदेदारों की निगरानी में फुटपाथ पर कारोबारियों को बेदखल करते हुए इनके कारोबार पर बुलडोजर चला दिए गए। सिकंदराबाद जुबली बस स्टेशन के अतराफ एक नाफ मसरूफ तरीन तिजारती इलाके में सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की निगरानी में की गई इस कार्रवाई में फुटपाथ पर मौजूद कई डब्बों को निकालकर फेंक दिया गया, जिस पर इन छोटे ताजरीन ने शिकायत की कि इस कार्रवाई से कबल इन्हें सामान हटाने का मौका भी फराहम नहीं किया गया। कंटोनमेंट बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान बोर्ड की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इन काबिदीन को नोटिस जारी की गई, लेकिन इनकी जानिब से कोई पेशरफ नहीं की गई और ना ही कानूनी तौर पर इन नोटिसों का जवाब दिया गया। अब जबकि 17 सितंबर को मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा होने वाला है और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाली भारतीय जनता पार्टी की इंज़माम हैदराबाद तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले हैं और जुबली बस स्टेशन के करीब वाक़ पार्क में आंजानी वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नक़ाबकशी तकरीब में हिस्सा लेंगे। इससे कल की गई मरकजी वज़ारत दिफा और सिकंदराबाद कंटोनमेंट की इस कार्रवाई से सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। सोना हमेशा दौलत वक़ार की अलामत समझा जाता है। शादी ब्याह हो या त्यौहार, दीगर तकारीब, जेवरात के बगैर खुशियों का तस्वुर अधूरा सा लगता है, मगर मौजूदा हालात में सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे ने इन खुशियों पर जैसे गम के बादल छा दिए हैं। सोने की कीमत ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना लिया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,12,800 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया है, जबकि 22 कैरेट सोना भी 1 लाख रुपए तोले की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। कीमतों में तारीखी इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित घरानों पर माली बोझ डाल दिया है। वालिदैन के लिए अपनी बेटी की शादी करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो कतर में इजराइल के हमले की मजम्मत करें। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत इजराइल ने बमबारी करते हुए खतर के इख्तियार आला की खिलाफवर्जी की है। नेतन्याहू की नस्लकुशी पर मबनी इजरायली हुकूमत आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ओवैसी ने कहा कि खतर में 7 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं। 2024-25 में हिंदुस्तान ने $1.5 बिलियन मालियाती अशिया बरामद की है। हमारी दरामदात $12.5 बिलियन की है। इम्कान है कि हम खतर के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदे को खतियत देंगे। शहर हैदराबाद में आए दिन शरपसंदों की जानिब से हालात खराब करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही है, लेकिन बाशऊर अमन पसंद शहरियों की वजह से शरपसंदों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके मनीकोंडे में डिलीवरी बॉय को चंद शरपसंद अनासिर ने कल रात 11 बजे अचानक हमला करते हुए जख्मी कर दिया। मुकामी अवाम ने जख्मी डिलीवरी बॉय को उस्मानिया जनरल अस्पताल में शहीद किया। मालूम हुआ है कि जख्मी डिलीवरी बॉय मोहम्मद कुतुबुद्दीन फैजान मनीकोंडा इलाके में डिलीवरी के लिए पहुंचे थे कि इलाके में रात 11 बजे कुछ शरपसंद अनासिर ने डिलीवरी बॉय पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। मिलने के बाद मजलिसी रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रात 12 बजे उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचकर हमले में जख्मी डिलीवरी बॉय मोहम्मद कुतुबुद्दीन फैजान से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। रहमत बेग ने आरएमओ और डॉक्टर से भी मुलाकात की और बेहतर से बेहतर इलाज करने की हिदायत दी। मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि मजलिस गरीब डिलीवरी बॉय पर हमले की सख्त मजम्मत करती है और हमलावरों को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करती है। अब शहर हैदराबाद में भी बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों की तरह इस शहर में भी हमले हो रहे हैं। इस तरह के वाक़यात को रोकने की सख्त ज़रूरत है।
हालांकि रियासत में कांग्रेस हुकूमत है, उसके बावजूद शरपसंद अनासिर के हौसले इतने बुलंद हैं। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हल्के असेंबली बहादुरपुरा में ज़ेर-अल्तवा राशन कार्ड की दरख्वास्तों की यकसुई के लिए रुकने असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की क़यादत में मुकामी कॉरपोरेटरों के हमरा बहादुरपुरा हल्के के तमाम इलाकों का दौरा किया गया। इस दौरे में DSO ऑफिस में ज़ेर-अल्तवा दरख्वास्तों का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। दौरे के दौरान वफ़द ने DSO श्रीनिवास से मुलाकात की, जिन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम ज़ेर-अल्तवा दरख्वास्तों पर मुनासिब तवज्जो दी जाएगी। हुकूमती हिदायत के मुताबिक हैदराबाद के तमाम 9 सर्कल्स में नए राशन कार्ड की दरख्वास्तें उसी वक्त DSO ऑफिस में ज़ेर-अल्तवा हैं और तफ्तीशी अमले की तस्दीक के बाद इन पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तहलका मचा रखा है। हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम हो रहा है। यहाँ तक के मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। आप चाहे फ़ोटो एडिट करना है या वीडियो एडिट या फिर कोई भी कंटेंट राइट करना है, बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज ये सब बेकार है। और आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुलाजमतों में भी काफ़ी डिमांड चल रही है। इस डिमांड को देखते हुए इदारे सियासत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया है। कोर्सेज के साथ साथ प्लेसमेंट असिस्ट भी की जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो मुलाजमतें बहुत हैं लेकिन करने वाले कम हैं। नौजवानों को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। इदारे सियासत की जानिब से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट इंजीनियर का शाम 7:30 बजे से फ्री डेमो मुनक़िद किया गया है। आज जुमेरात 11 सितंबर को शाम 7:30 बजे से इदारे सियासत के जिगर हॉल में फ्री डेमो है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 100% प्लेसमेंट असिस्ट के साथ साथ एक और खुशखबरी है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम भी दिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9393876978 9652813994।